Baila conmigo bajo la luna, el ritmo calienta, siente la fortuna. De sol y fuego, pasión en la arena. Tu movimiento es pura candela. Fuego, fuego en el corazón. Fuego, mueve, mueve sin condición. La noche llama, siente la explosión. वो बोतल में सूसू कर रहा था यार। एक कुछ लोग मिले हुए हैं, ये कुछ लोग फ्रॉड है यहाँ पे और ये बस बेवकूफ़ बना रहे हैं। गाइस हम अपने होटल पहुँचने वाले हैं और यहाँ हम अपने डेटा के लिए eSIM यूज़ कर रहे हैं जो हमने क्लूक एप्लीकेशन से लिया था, जनरेट किया था। यूजुअली लोग एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद eSIM लेते हैं जो कॉस्ट करता है अराउंड 2500 रुपये, लेकिन हमें क्लूक से मात्र 500-550 में पड़ गया 10 दिन के लिए 500 GB। eSIM आप अपने फ़ोन में इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सेटिंग में जाकर, और हमने दिल्ली एयरपोर्ट पे ही कर लिया था और बैंकॉक में आते ही डेटा और सिम एक्टिव हो गया। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे होटल। क्रिसमस की फुल तैयारी है पूरे शहर में। लगेज स्टाफ ने गाड़ी से रिसीव कर लिया है, सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं। और यार स्टार्टिंग में चेंज का बहुत इशू रहता है क्योंकि हमारे पास सारे नोट 1000 के थे एक्सचेंज से, और मैंने फिर होटल रिसेप्शन पर स्टाफ से चेंज ले लिए और ड्राइवर को दे दिया। उसके पास भी एग्जैक्ट चेंज था नहीं, तो उसने फिर 19 बात छोड़ दिया। 19 बात आप समझ लीजिए इंटू 3 इंडियन INR में। और ये है 1000 बात की रिसीट जो थाईलैंड में मोस्टली होटल्स आपके अराइवल पर लेते हैं एज अ सिक्योरिटी अलग से। ये आ गए हैं हम 7-Eleven जहाँ हम एसेंशियल्स उठाएंगे और जहाँ हमें बड़े नोटों का चेंज मिलेगा। इसने आइस ले लिया है कट करके। अब इसको पता नहीं कोई रील देख के कॉफी करानी है। 7-Eleven ड्रिंक ये मिट गई है चुलिन की, अब ये फेंक के साइड हो गए हैं। 2 बजने वाले हैं। वी आर बैक टू होटल बिकॉज थाईलैंड में 2 बजे चेक इन होता है एंड चेक इन से पहले वेलकम ड्रिंक। फाइनली ये है हमारा स्वीट 29th फ्लोर पर विद बैल्कनी। यहाँ से सिटी और नाइट का व्यू बहुत अमेजिंग आने वाला है। फ़िलहाल ये देखो एक छोटा सा किचन, हॉल, डाइनिंग टेबल, बाथरूम और बेडरूम, और अब नज़ारे लो आप बैल्कनी के एंड सम चॉकलेट्स। सोने के बाद अब हम जा रहे हैं एक जगह जिसका नाम है सेंट्रल वर्ल्ड, जहाँ क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा है। होटल ने सजेस्ट किया है। यहाँ कैब वाले कभी कभी अजीब बिहेव करते हैं। हमने बैठने के बाद रीरूट रिक्वेस्ट किया और ये सोच रही थी हमें समझ नहीं आ रहा क्योंकि थाई में लिखा था, कैंसिल किए जा रही थी और बोल रही थी कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर हमने गाड़ी रुकवा के इसे कंफर्म करवाया, फिर अब मुंह बना के चला रही गाड़ी। ये है बतख और बतख के जोड़े, और ये है उनकी टंगड़ियाँ, और ये हम खाने वाले हैं। गाइस ये रामेन है, इनका ऑथेंटिक होता है। सोच के मैं खा लूँ। फ्राइड राइस, मेरी बीवी पूछ रही है फ्राइड राइस खिलाओगे? फिर ये सब तो आप इंडिया में भी खा सकते हो ना। गाइस वैरायटी इतनी है, ऑप्शंस इतने हैं कि एनालिसिस पैरालिसिस हो रहा है। एनालाइज करते करते कुछ आउटकम ही नहीं निकल रहा है। चूज़ क्या करें समझ नहीं आ रहा है, क्या छोड़े क्या खाएं। ये देखो ऊपर से मैं पता भी नहीं कि किसे खाते कैसे हैं। भाई यहाँ आ रहे हैं मज़े, क्रेजी फूड है। बस बीफ नहीं खा रहा हूँ मैं, बाकी सब मैं ट्राई करने वाला हूँ। इनफैक्ट पोर्क भी शायद। मेरी बीवी ये खाना ढूंढ रही है, मैं भी खाना ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं जाके चैन भी ढूंढ रहा हूँ। भाई इनका फ्राइड राइस तो जान मिला, ये बहुत ज़्यादा लेमन डालते हैं,
नींबू में फ्राइड राइस में नींबू का समझ नहीं आया। तो गाइस मैंने किया है ऑक्टोपस ऑर्डर और मीनवाइल मैं पाइनएप्पल खा रहा हूँ। इनका पाइनएप्पल बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, अजीब सही है। ये देखो मेरी बीवी को वैसे तो गीले चावल बिल्कुल पसंद नहीं है, यहाँ आके इसको मैंगो स्टिकी राइस खाना है सब कुछ। ये है हमारी कोकोनट आइसक्रीम। लेट्स सी, मुझे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है कोकोनट आइसक्रीम से, लेकिन लेट्स सी। कोकोनट की मलाई इकट्ठा की, उसमें एक स्कूप डाल दिया आइसक्रीम का, बोला कोकोनट आइसक्रीम है, लेकिन ठीक है। अब हम जाने वाले हैं रूफटॉप पार्टी के लिए। बिग सी बन गया गाइस अपना, बिग सी। वो कोकोनट आइसक्रीम खा के बिग सी बन गया। रूफटॉप पार्टी के लिए निकलते हैं। गाइस आवाज़ आ रही है ये BMW की नहीं, ये टुक की है। सही है भाई, ये चमकीले साफ मोटे मोटे ऑल्टो के मॉडिफाइड टायर और आवाज़ ऐसी गड़गड़ टुक फॉर लाइफ। यार बैंकॉक की एक बहुत अच्छी बहुत बढ़िया बात यह है कि आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरे सिटी में आपका जो सिम ऑपरेटर है, जो नेटवर्क ऑपरेटर है, उसका फ्री वाईफाई अवेलेबल होता है मोस्टली, और होटल का तो है ही वाईफाई, तो नेट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमारा मन है 7-Eleven जाके कुछ चीज़ें लाने के लिए, खाने पीने के लिए, ताकि हम रात में बैठ के आइटनरी बना सकें। हम रात में बैठ के कुछ प्रोडक्टिव करें। यह है कुछ सामग्री जो हम लाए हैं, दूध और नज़ारे देखो गाइस, बेडरूम के बैल्कनी से क्या नज़ारे हैं, वाह। सुबह उठ के अब हम चाय रहेंगे। आज 26 को हम जाएंगे अब सबसे उठ के ब्रेकफास्ट करने होटल का। बहुत फास्ट लिफ्ट है यार, 29 किलो हो रहा है। गाइस ये है फूड जो मैंने उठाया है, 3 तरह के ऑमलेट, पोर्क करी और रेमन नूडल्स और एक कश्मीरी पुलाव। मेरी वाइफ मेरे पीछे इसको चिकन समझ के लिए आई थी, अब इसको पता चला है पोर्क है, मैंने बताया तो खा नहीं रही है। वाह वाह सिंपल वाह। ये देखो मैं ये केक को क्रीम में डुबा के और फ्रूट के बीच में छुपा के लाया हूँ हेल्दी दिखाने के लिए। देखो 3 चाइनीज़ अंडे उबल रहे हैं। हम अगर सुबह थोड़ा जल्दी उठते तो स्विम कर पाते, लेकिन अब हमारे पास टाइम ही नहीं है। यार वापस आके मुझे दिखा कि बैल्कनी में तो वॉशिंग मशीन भी है। सारे कपड़े स्वेट से ख़राब हो चुके थे क्योंकि यहाँ पे पीक समर है, जब इंडिया में पीक विंटर है, तो धुलने डाल दिया है। और पूरा शहर देखने के बाद मुझे अब दिखा है कि स्विमिंग पूल तो अपने ही नीचे है। ये देखो नज़ारे। और ये हम दोनों जा रहे हैं बाहर बैंकॉक एक्सप्लोर करने। फिलहाल हम जा रहे हैं ग्रैंड पैलेस और आज हमारा ऑब्जेक्टिव है मसाज लेना, चाहे जो हो जाए। थाईलैंड आए हो, बैंकॉक का मसाज नहीं लिया तो क्या लिया जी। ट्रैफिक तो है यहाँ, दिल्ली जैसा तो नहीं, लेकिन मूविंग ट्रैफिक रहता है। अच्छी बात है कि लोग सब हमेशा अपनी लेन पे चलाते हैं। सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे हॉट पर जाना, देखा हॉट कोई नहीं जाता। यार सही बात है, यहाँ हॉट कोई नहीं जाता है। क्या आवाज़ सुनोगा ये, ऐसा लग रहा है BMW भाग रही है। यहाँ पे बस एक ही चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है, ना हॉर्न ना कुछ, बस टुक टुक की। गाइस ये देखो शहर के बीचों बीच आपको रिवर मिलेगी जिस पे आप
बोट टूर कर सकते हो, आपको पूरा शहर घुमा देंगे। फ़िलहाल गाइस थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में मिलिट्री क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन मैंने ड्राइवर को पूछा और बाकी लोग को पूछा, किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या कंडीशन है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होगा, कुछ किसी को लेना देना नहीं है। इनफैक्ट सिटी भी और पूरा कंट्री एज अ थाईलैंड बिल्कुल अनअफेक्टेड है, विच इज़ गुड, बट स्टिल यू नो होना चाहिए पता सबको। ड्राइवर भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने मैं फ्री में पानी का बॉटल दे दिया। यार हमें वहाँ उतरते एक बंदा मिला जो बहुत हेल्पफुल था, उसने पूरा बताया हमें शहर का नक्शा, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। अभी हम ग्रैंड पैलेस जा रहे हैं, उसने बोला अभी बंद है और आप आगे रिवर टूर करके आओ, टुक टुक बहुत महंगे होते हैं। उसने इसको टुक टुक को बुलाया और 40 बात में करके दिया, बहुत हेल्पफुल बंदा था। और अभी हम जा रहे हैं बोट टूर के। फाइनली हम उस एरिया से निकल चुके हैं और अब आर्किटेक्चर देखिए यहाँ पे क्या डिटेल्ड और शाइनी आर्किटेक्चर है। तो गाइज़ वो जो बंदा था जो बहुत पोलाइट हो रहा था, जिसने हमको रिवर टूर के तरफ मैनिपुलेट किया और बोला कि रॉयल पैलेस बंद है, वो फ्रॉड था। हम जैसे ही उसने टुक टुक किया, हम टुक टुक पे बैठे और जैसे ही उतरे कुछ लोग आ गए बोलते कि आपको बोट राइड चाहिए, 2000 बात पर पर्सन का रेट बोला उसने। मेरी वाइफ ने नेगोशिएट किया तो बोला 1800 बात पर पर्सन कर देंगे। फिर मैं समझ गया था सब मिले हुए हैं। मैंने टाइम बाय करने के लिए, और मतलब मेरा पॉइंट ये था कि अगर हम नेगोशिएट करेंगे तो अपने टर्म्स पे करेंगे, यानी कि जो रेट वो बोल रहा है उस पर नेगोशिएट करेंगे, राइट। तो मैंने वाइफ को बोला कि चलो अभी हम देखते हैं, बाद में देखेंगे। तो वो बोला कि मैं रेट कम कर दूंगा, और मेरी वाइफ उसके नेगोशिएशन में और नेगोशिएशन कर रही है। फिर अब मैं अपनी वाइफ को बाहर लेके आया हूँ उस एरिया से, तो हमको पता चला है कि भाई डिनर क्रूज़ का रेट है 1800 पर पर्सन, और उसने स्टार्ट किया था 2000 बात से, ठीक है। और मेरी वाइफ मुझ पर गुस्सा हो रही थी कि ये है वो है, नेगोशिएट कर तो रहा था वो। तो गाइस बी अवेयर ऑफ फ्रॉड्स अगेन। 1000 बात होता है मोटा मोटा 3000 रुपये इंडियन रुपये गाइस। और उसने जो बोला था कि रॉयल पैलेस बंद है वो झूठ था। बाकी जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए क्रूज़ होता है एक बड़ा शिप जिसमें सब कुछ होता है, स्विमिंग पूल, डिनर, पार्टी, ये वो सब। फ़िलहाल के लिए हमने डिसाइड किया कि हम बोट राइड रात को करेंगे जब पूरा सिटी जगमगाएगा, देखने में चलेगा। ये देखो गाइस इनकी पुलिस, ये देखो दीवार बनाई है बड़ी ऊंची क्योंकि अंदर है छुपी। ये रहा इनका फुटपाथ, बढ़िया फुटपाथ है यार, कम से कम शैडो है, धूप से राहत मिल रही है। वाओ गाइस ये देखो, ये चेस ऐसा दिख रहा है लेकिन चेस है कि नहीं पता नहीं, क्या पता इनका लोकल कोई गेम हो। तो देखा जाए तो ये दो बूढ़े अंकल दिमाग का पूरा जोर लगा के गोटियां नचा रहे हैं लकड़ी के बोर्ड पे। ये देखो इस सफ़ेद बिल्ली को, क्यूट क्यूट, वाह। कभी कभी लगता है पुनिश भगवान है, देखो ज़रा इसको। ये देखो ये अभी तक उस बात से नाराज़ है और उस नाराज़गी को मिटाने के लिए इसने ये कोकोनट शेक या पता नहीं क्या लिया है। यार एक बात है कि कबूतरों के साले डरते नहीं हैं, तो आप कितना पास चले जाओ उतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है मेरे को लगता है इनको यहाँ पे। ये देखो मैं ये खड़ा हूँ, एक कबूतर मैं रोड पे भी देखा था, सब कबूतर ऐसे ही हैं यहाँ पे। ये है वो स्मूदी, कोकोनट स्मूदी जो मेरी बीवी ने मुझसे झगड़ा करने के बाद दिया था, और वो कबूतर हो रहा जिसको इसने उड़ा दिया है। और ये अब वहाँ देखो कहाँ खड़ी है, ये कुछ भी खरीदे, ये खाती पीती कुछ नहीं है, फेंक देती है, वेस्ट कर दिए वैसे। ये है जी इनका क्यूटी ड्रैगन, ये है मेरा क्यूटी ड्रैगन जो नाराज होके आगे भाग रहा है। यार सीनिक है यह जगह, सीनिक है। ब्यूटीफुल जगह है यार ये। गाइस मैंने जस्ट अभी एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे लोग बाहर कहीं भी मूत नहीं देते हैं,
है ना, दे डोंट पी अराउंड। तो लेकिन मुझे एक बंदा मिला, यहीं का लोकल का था, वो पेड़ के पीछे लीन होके सूसू कर रहा था। अब मुझे लगा अरे भाई नहीं नहीं नहीं, थाईलैंड इतना भी अच्छा नहीं है, देख लिया अब तो क्या। लेकिन फिर मैंने ध्यान से देखा तो साइड से मतलब जो गैप बन रहा था, वो ऐसे मुझे एक बोतल दिखी, वो बोतल में सूसू कर रहा था। भाई मतलब क्या सीन है, लोग चांस मिले तो भी ना मुँहते हैं रास्ते पे, जैसे इंडिया में हम लोग कर देते हैं। बट मैं इंडिया को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरा कहना है कि शायद जैसे मैं अभी टुक टुक में बैठा हुआ हूँ या फिर मैं कैब में बैठा हूँ कल परसों रात, मुझे लगता है मुझे भी पेशेंस सीखना चाहिए। हम लोग में पेशेंस बिल्कुल नहीं है। हम लोग जैसे टैं 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 करते रहते हैं, यहाँ पे कोई हॉर्न नहीं बजाता है या कोई कट नहीं मारता है, एक लेन में चलते हैं बहुत पीसफुल और बहुत क्या कहते हैं उसे, पेशेंस से। ये मैं भी सीखना चाहता हूँ। ये हम एंटर कर गए हैं ग्रैंड पैलेस के अंदर। सिक्योरिटी काफ़ी थी और यहाँ लोग यूज़ कर रहे हैं एटीएम कैश निकालने के लिए। बाय द वे मैं सिर्फ कैश लेके आया हूँ, बाकी कोई कार्ड नहीं लाया क्योंकि हर ट्रांजैक्शन पे एक चार्ज लगता है बैंक का अब्रॉड। उन्होंने मेरा चश्मा हटवा दिया, बोला कि थाई ग्रैंड पैलेस में हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, चश्मा नहीं लगा सकते हैं। तो चश्मा इज़ हियर नाउ एंड लेट्स सी क्या खास है इस जगह के बारे में। ये है टिकट काउंटर, लेट्स बाय सम टिकट्स। अभी मैं आपको कैश के फ़ायदे बता रहा था, एक और सुनो, कैश यूज़ करोगे तो टिकट फास्ट मिलेगा। गाइस सनग्लासेस आर स्टिल ऑन, लैंड ऑफ रूल ऑफ लैंड गया तेल लेने, क्योंकि बाकी लोग भी लगा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए उन लोगों ने बोला था कि आई थिंक कैमरे में कैप्चर करने के लिए कि लगाइए, हटाइए। अब आगे लोगों ने लगाया तो मैंने भी लगा लिया। वो है गाइस इनका रॉयल फ्लैग शायद, और ये है इनका पैलेस। यार ये जो पेंटिंग में है, इट इज़ प्रिटी मच द सेम विच वी हैव इन इंडिया। मैथोलॉजी जो भी है कि ये देखो, धनुष बाण लेके देवता असुरों पे अटैक कर रहे हैं, वो वाइट वाले हनुमान जी हैं, और जो जिनके सर पे रोशनी है वो राम जी हैं, और बाकी युद्ध हो रहा है। तो यार ये जो कंट्री है थाईलैंड, ये मोनार्क कंट्री है, जिसका मतलब है कि किंग रूल करता है इस कंट्री को, और किंग का नाम है रामा द 10th। स्टोरी कुछ ऐसा है कि यहाँ मानते हैं कि जो राम राज्य था वो आइडल था, तो इनके परदादाओं में, पूर्वजों में 18 समथिंग में ये टाइटल्स लगाना स्टार्ट किया। रामा 1, रामा 2, रामा 3, रामा 4 और ऐसे अब ये रामा 10th आए हैं। तो इनका नाम वैसे बहुत लंबा कुछ है, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ये टाइटल है रामा 10th, रामा 9th, ये ऐसे चलता रहता है। ये क्या है नहीं पता, सेरेमोनियल वाटर, लोग क्यों कर रहे हैं वो भी नहीं पता, कूल लग रहा है तो अब हम भी करेंगे। आज से आई अनाउंस यू द किंग ऑफ थाईलैंड, सिम्बा। वाह, सिम्बा का नाम लिया, सिम्बा हाजिर। आंटी, दादी आंटी ऐसे प्यार करी जैसे घर का कुत्ता हो। मैंने यहाँ से एंट्री लिए और यहाँ से एग्ज़िट, और अंदर क्या नज़ारे हैं, क्या सुंदर है, पूरा गोल्ड का, क्या बताऊँ मैं। अंदर विष्णु भगवान है, गौतम बुद्ध है, लेकिन अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैं बाहर से फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ। बट अंदर बहुत सुंदर है, बहुत सारे लोग अंदर मेडिटेशन कर रहे हैं। ये है गरुड़ देवता, पूरे मंदिर के बाहर विष्णु जी के, इनके हाथ पैर सब जगह पर हैं, और चोंच। ये देखो गाइस, कुछ ये मुझे भी नहीं पता है। देखो ये बेल्स हैं जो हवा से टन 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 बज रही हैं। ये देखो, एक कोई बच्चा रो रहा है और लोग कह रहे हैं कि इसके माँ बाप गुम हो गए हैं। और ये रही मेरी बीवी, इसको फ़ोटो खिंचाना है। फ़ोटो इम्पोर्टेंट है गाइस।
ये है 5 मुंह वाला सांप, ऊपर से नीचे आया है और नीचे देखो उसके 5 सर हैं। इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन हिंदुज़म। बाकी बिल्डिंग अच्छी है, आखिरी सॉरी मतलब टेंपल अच्छा है। ये बोल रहा है कि दिस इज वन वे, यू कैन नॉट रिटर्न बैक वंस एंटर्ड। ये है रॉयल पैलेस का रॉयल फ्लैग, ये है रॉयल गेट और ये रॉयल गार्ड। पैसा कितना होगा राजा जी के पास? रॉयल गेट जो हमारे राजस्थान में स्पाइक होती है वही की, इनकी नॉर्मल लकड़ी के डोर है। खतरा नहीं है क्या इनको? डर नहीं है मौत का? गाइस मैं आ रहा हूँ अभी यहाँ पे जो पब्लिक का टॉयलेट है उससे, और अलग बात यह है कि इनके जेंट्स टॉयलेट में जो स्टाफ होता है, इनफैक्ट जो स्टाफ अंदर बैठा होता है वो टॉयलेट के, वो लेडीज़ होती है जेंट्स वॉशरूम में, और 2 लेडीज़ थी फॉरेनर। उनको समझ नहीं आया कि उन्होंने देख के जज कर लिया कि अंदर कौन है, लेडीज़ है तो घुस जाते हैं, और जेंट्स टॉयलेट में घुस गई थी दोनों लेडीज़। ये पेड़ देखो गाइस, अम्ब्रेला जैसा पेड़ है, अंदर से हॉलो, बाहर कवर। पेन 16 है उसके पास। इनकी पिचकारी में दम नहीं है। ठीक है, म्यूजियम क्वीन सिरिकेट, म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल ये इनका म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल रिसेप्शन। यहाँ पे भी सेम सिस्टम है, सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, मार्स, बुध, मर्क्यूरी, बृहस्पति, जुपिटर, शुक्र, वीनस, शनि, सैटर्न, राहु, केतु। गाइस कबूतर देखो, इसको कोई टेंशन नहीं है, कितना पीस है यहाँ पे इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और हर किसी के लिए। ओके गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।